हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स हब में, जहां आपको बैंक से संबंधित कार्यों की जानकारी मिलती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। फ्रेंड्स, अक्सर आपने सुना होगा कि हमने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, हमने इस कंपनी का स्टॉक लिया है, हमने इस कंपनी का स्टॉक बेचा है, हम ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी, मार्जिन। फ्रेंड्स, यह सब क्या है, आज इसी के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अक्सर 3 in 1 अकाउंट कोटक महिंद्रा, यस बैंक, एक्सिस बैंक इस तरह के ऑफर प्रोवाइड करते हैं डीमैट अकाउंट में। यह 3 in 1 अकाउंट क्या है? तो फ्रेंड्स, 3 in 1 अकाउंट में सेविंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, यह 3 प्रकार के अकाउंट आते हैं। फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, जो आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाकर के खुलवा सकते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट आपको ट्रेड करने के लिए यह अकाउंट होता है। जैसे आपने टाटा मोटर्स का आज के दिन शेयर लिया और उससे आज के दिन आपने बेच दिया, यानी ख़रीदा और बेचा, तो यह ट्रेडिंग हो रहा है। तो ऐसे में इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है। उसी प्रकार आता है फ्रेंड्स डीमैट अकाउंट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग अकाउंट आपने कोई आज बाई किया, किंतु जैसे आपने बाई किया उसके बाद उस शेयर की वैल्यू जो है वो कम होती चली गई। ऐसे में आपको नुकसान होगा, तो आप उस शेयर को आज नहीं बेचिएगा। आप उस शेयर को 2 दिनों बाद, 4 दिनों बाद, 10 दिनों बाद, जब भी आपको लगे कि हाँ अब मुझे फ़ायदा हो रहा है, तब बेचिएगा। 1 दिन के बाद, यानी जिस दिन आपने शेयर ख़रीदा उस दिन अगर आपने रख लिया, तो उसे रखने के लिए कोई स्थित जगह चाहिए। तो फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट वह जगह है जहाँ पर कि आप अपना शेयर रखते हैं, और उसके बाद जब आपको निकालना होता है तो आप वहाँ से शेयर निकालते हैं डीमैट अकाउंट से, और उसे फिर ट्रेडिंग अकाउंट में ला करके ट्रेड कर देते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स, यह 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं: सेविंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट एवं ट्रेडिंग अकाउंट। अब फ्रेंड्स, इस पर ट्रेडिंग पे हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 प्रकार का ट्रेडिंग होता है, एक तो इंट्राडे और दूसरा डिलीवरी। फ्रेंड्स, इसमें एक नया आजकल जोड़ा गया है जो कि मार्जिन अकाउंट होता है। तो फ्रेंड्स, मार्जिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इंट्राडे और डिलीवरी के बारे में फ्रेंड्स जानकारी ले लेते हैं। फ्रेंड्स, इंट्राडे इंट्राडे होता है फ्रेंड्स नॉर्मल ट्रेडिंग, यानी हमने आज ही ख़रीदा और आज ही के दिन उसे सेल कर दिया, यानी जो हमारा शेयर है वह डीमैट तक गए पहुंचा ही नहीं। फ्रेंड, जैसे आप बैंकों में जाते होंगे तो आप अक्सर देखते होंगे कि जो हेड कैशियर होता है वह पैसे का लेन देन करता है। कोई जमा करता है तो उससे पैसा लेता है, और कोई पैसा लेने आता है तो उससे पैसे दे देता है। इस प्रकार से वह अपना लेन देन करता है, और शाम में यानी कि जब बैंक बंद होती है तब वह अपने अकाउंट को मिलाता है, और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो अपने वॉल्ट टेलर में या बैंक के लॉकर में जा कर के जमा कर देता है। या फ्रेंड्स, स्टॉक की खरीद बिक्री भी उसी प्रकार है, बिल्कुल बैंक की तरह। एक दिन में जितने भी लेन देन होंगे उन सब का हिसाब रखा जाएगा, और उसके बाद जो भी शेयर नहीं बेचे गए उन शेयर्स को जा कर के लॉकर में रख दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह जो लॉकर है वह डीमैट अकाउंट है, और यह जो ट्रांजेक्शन्स है 1 दिन का, फ्रेंड्स इसे ही इंट्राडे अकाउंट कहते हैं। और इसके बाद जो शेयर्स लॉकर में चले गए रखाने के लिए, फ्रेंड्स वह डिलीवरी हो गए, यानी कि वह आज ख़रीदा गया किंतु वह आज बेचा नहीं गया। उसे बेचा जाएगा जब वह हमें प्रॉफिट देगा, तब बेचा जाएगा। तो इस प्रकार के जो शेयर्स हम खरीदते हैं उन्हें हम डिलीवरी अकाउंट कहते हैं। फ्रेंड्स, इंट्राडे और डिलीवरी, जाहिर सी बात है कि जब आपके पास ऑप्शन हो कि आप 4 दिन 5 दिन बाद बेच सकते हैं, तो आप क्यों इंट्राडे में बेचिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए बनाया गया है मार्जिन और प्रॉफिट को एक तरीका, जिससे कि लोग इंट्राडे की तरफ आकर्षित हों। फ्रेंड्स, डिलीवरी एक अच्छा ऑप्शन है एवं कम रिस्क में आप इनकम जनरेट कर सकते हैं, किंतु वहीं जो इंट्राडे है उसमें आपको रिस्क ज़्यादा है। तो हाँ, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा और इसमें आपको मार्जिन भी मिलता है। अब फ्रेंड्स, मार्जिन क्या होता है? तो फ्रेंड्स, मान लिया जाए कि अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना चाहते हैं और एक शेयर का दाम 50 रुपये है, यानी अगर आप के पास 1000 रुपये हैं तो ऐसे में आप 20 शेयर खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में जबकि शेयर ऊपर हो, मार्केट चढ़े और आपका टाटा मोटर्स का शेयर जो है वो 1 रुपये बढ़े, यानी ऐसी स्थिति में जबकि आपके पास 20 शेयर हैं तो आपको जो प्रॉफिट होगा वह 20 रुपये होगा। किंतु जो कंपनी यानी कि अप स्टॉक्स या एंजल ब्रोकिंग या जीरोधा, जो कि आपका ट्रेडिंग पार्टनर है या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रही है, वह कुछ ब्रोकरेज चार्ज लेती हैं। अगर वह 20 रुपये ब्रोकरेज चार्ज लेती हैं तो ऐसे में आपको जो इनकम जनरेट हुआ वह हुआ 0। फ्रेंड्स,
इंट्राडे के लिए ये जो कंपनीज़ हैं या कंपनी आपको लीवरेज या मार्जिन प्रोवाइड करती हैं 5 गुने 10 गुने, यानी कि ऐसे में जबकि आपके पास 1,000 रुपये हैं तो वह आपको यह कहती हैं कि आप इंट्राडे के अंतर्गत अगर बाय और सेल करते हैं तो ऐसे में वह आपको 5 गुना लीवरेज देगी। यानी कि आपके पास अगर 1,000 रुपये हैं तो आप 5,000 रुपये के शेयर बाय और सेल कर सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आपके पास 5,000 हैं तो आप 100 शेयर खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में जबकि थोड़ा सा भी शेयर ऊपर चढ़े, यानी कि 50 का अगर आपका शेयर 51 रुपये हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपके पास जबकि 100 शेयर हैं तो आपको प्रॉफिट जो होगा वह 100 रुपये का होगा। यानी कि आपके कमीशन हटाने के बाद भी आपका जो प्रॉफिट होगा वह 80 रुपये का होगा। फ्रेंड्स, इसलिए इंट्राडे में सेल किया जाता है। वहीं अगर आप डिलीवरी में या बाय और सेल करते हैं तो आपको जो खरीद सकते हैं वह आप 1,000 रुपये का ही खरीदेगा, यानी कि आपके पास 20 शेयर ही होंगे। अगर 51 रुपये पे भी आप बेचते हैं तो आपको डिलीवरी चार्जेज यानी कि ब्रोकरेज चार्ज और कमीशन हटाने के बाद आपको जो प्रॉफिट होगा वह 0 का होगा। यानी इस प्रकार अगर आप इंट्राडे में कमाते हैं शेयर बढ़ने पर तो आप 80 रुपये के प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन अगर आप डिलीवरी में लेते हैं तो आपको 0 रुपये का होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें प्रॉफिट है तो यहाँ पर लॉस भी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यह लॉस होगा यानी कि अगर 50 का 51 ना होकर के 49 हो गया, यानी कि 1 रुपये का लॉस हो गया, तो ऐसे में आपको जो लॉस होगा वह 100 रुपये का होगा। और यह 100 रुपये का सारा लॉस यह आपको वहन करना पड़ेगा या कंपनीज आपके लेवल पे वहन नहीं करेंगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, इंट्राडे पे मार्जिन और प्रॉफिट को देख करके यूज किया जाता है। एवं डिलीवरी आपके लिए रिस्की कम, लेकिन हाँ प्रॉफिट ज़्यादा है। तो अगर आप डे जॉब वाले वर्कर हैं, यानी कि आप दिन में 9 से 3 बजे तक का काम करते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप डिलीवरी पे ही पैसा लगाएं, इंट्राडे पे पैसे ना लगाएं। क्योंकि इंट्राडे में आपको कंपनी की जानकारी एवं एनालिसिस, इसके अलावा हमेशा मार्केट को रेगुलेट करना पड़ेगा, मार्केट को सर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिलीवरी में लगाते हैं तो आप मार्केट को 1-2 बार देख कर भी इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट आज किस हाल में है, और आप अपने स्टॉक को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। यानी कि आज का स्टॉक आप कल परसों बेच सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में आपको 3 से 3:15 बजे तक अपने स्टॉक को सेल करना ही है। अगर आप नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो हैं, जो भी मार्केट रेट उस समय चल रहा होगा, यानी कि अगर 50 रुपये का आपने शेयर खरीदा है और अगर उस समय मार्केट रेट 48 रुपये है तो वह 48 रुपये पर ही आपके माल को वह इंट्राडे में सेल कर देंगी, और ऐसे में आपको 100 से 200 रुपये का नुकसान होगा और वह सारा का सारा नुकसान आपको वहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, इंट्राडे और डिलीवरी में शेयर किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर में या स्टॉक मार्केट में नहीं इंटरेस्टेड हैं, अथवा अगर आप मार्केट के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क नहीं खेलना चाहते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप SIP में इन्वेस्ट करें। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है फ्रेंड्स, और यह एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि आपको रिस्क कम होता है और प्रॉफिट आपको अच्छा मिल जाता है। तो यह था फ्रेंड्स बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग, और आशा करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, बाय और सेल कैसे करते हैं हम अगले वीडियो में जानेंगे। शुक्रिया फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share this video.